हमारे स्वास्थ्य को लेकर जो हम स्वच्छता बना के रखते हैं उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो कल जब मैंने एक स्कूल के हैंडपम्प से पानी पिया चेक करने के लिए कि कैसा स्वाद है, तो मेरे गले की ये हालत है। बल्कि मैं पिछले 18-19 सालों से ग्रामीण प्रधान क्षेत्रों में ही काम कर रही हूँ। तो पानी की क्वालिटी को लेके जो ये स्थिति थी, इससे मुझे समझ में आया कि हम जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं वॉश प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वो हम शायद सही मार्ग में कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ जो हमारे देश में होती हैं वो या तो स्वच्छता ना रखने के कारण होती हैं, या जल की क्वालिटी अच्छी ना हो या गुणवत्ता अच्छी ना हो उसके कारण होती हैं। तो इस परियोजना के तहत हम अयोध्या के 5 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सेम परियोजना ब्रांच ब्लॉक में हम 75 गाँव में काम कर रहे हैं। और ये 5 ब्लॉक के नाम है मसौदा, पूरा बाजार, मवई, सोहवाल और उदौली। इनके 75 गाँव में हम काम कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हम 50 गाँव में कर्नाटका, बेंगलोर के पास एक कोलार करके जगह है, वहाँ पे भी हम सेम यही परियोजना चला रहे हैं। तो कोकोला फाउंडेशन की मदद से सेकल फाउंडेशन इस परियोजना को टोटल 125 गाँव में चला रहा है भारत के 2 राज्यों में, जिसमें हम जैसे आपकी स्थिति है वैसे स्थिति वहाँ के गाँव की भी है कि ओपन डेफिकेशन, बाहर जाके हम लोग का जो गांव में प्रॉब्लम होती है कि टॉयलेट की सुविधा नहीं है या बड़ा परिवार है उसमें एक टॉयलेट के कारण कुछ लोग बाहर जाकर ओपन डेफिकेशन करते हैं, उसको रोकना। आपके यहाँ पे गांव में बच्चों के जो स्पेशली साथ में पर्यावरण को लेके, स्वच्छता को लेके अभियान चलाना, उनके यहाँ हैंड वॉशिंग स्टेशन बनाना, ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन बनाना, साथ में टॉयलेट की सुविधा प्रोवाइड करना स्कूलों में भी। कि स्कूलों में हमने ये पाया कि बच्चों के पास एक ही टॉयलेट है जिसमें लड़के, लड़कियां, शिक्षक, शिक्षिकाएं सब उसको यूज़ करने के लिए मजबूर हैं या बाहर जाके उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक कारण हो सकता है बीमारी का और हमारी सुरक्षा का भी, स्पेशली लड़कियों के। तो उसके लिए हम यहाँ पे गाँव में टॉयलेट की भी व्यवस्था करना चाह रहे हैं स्कूल में। उसके अलावा जो आरओ की व्यवस्था करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा क्वालिटी का पानी मिल सके। लेकिन ये हम मॉडल एक इंटरप्राइज मॉडल के रूप में आरओ का करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ फ्री में होती है तो वो या तो लॉन्ग टर्म में चल नहीं पाती है या लोग उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं करते हैं। तो ये जो भी हम आरओ प्लांट आपके गांव में लगाएंगे, ये एक इंटरप्राइज के मॉडल के रूप में होगा, जिसमें गांव वालों को कम लागत पे पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा। और जितनी भी राशि है जो वहाँ पे विलेज डेवलपमेंट कमेटी बनेगी उसमें जमा होगी, ताकि जो भी फिल्टर चेंज करना हो, वहाँ पे आरओ का मेंटेनेंस करना हो वो सके, रिपेयर मेंटेनेंस हो सके। और अगर ग्राम पंचायत के पास एक लेवल में आगे जाके ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है तो वो दूसरे भी डेवलपमेंट के काम उसी पैसे से कर सकें। तो ये उद्देश्य है हमारा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सेगल फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं सेगल फाउंडेशन। तो सेगल फाउंडेशन क्या है और वो किस तरह कोकोला कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो सेगल फाउंडेशन एक 25 साल पुराना एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी रजिस्ट्रेशन सन 1999 में हुआ था। इसका ऑफिस गुड़गांव में है, हेड ऑफिस, लेकिन हम अभी 13 राज्यों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम 72 जिलों में काम कर रहे हैं और अभी हम कम से कम 3000 प्लस गाँव में पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। हम जो काम करते हैं वो कुछ 4 या 5 मेन क्षेत्र हैं जिनमें हम काम करते हैं। उसमें से एक क्षेत्र है कृषि, क्योंकि हमारा जो भी ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं उनका मुख्यतः मेन व्यवसाय कृषि होता है। तो हम कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं। कृषि और पानी को कभी अलग नहीं किया जा सकता, तो हम पानी के बचाव को लेके, नालों की सफाई को लेके, चेक डैम्स बनाने को लेके, नए तालाब को गहरीकरण लेके, इन सब पे भी काम करते हैं। इसके अलावा हम काम करते हैं जो आपकी वॉश परियोजना है ऐसा,
उसी से मिलता जुलता हमारा एक प्रोग्राम है ट्रांसफॉर्म लाइफ, जिसमें हम हर साल एक राज्य में एक स्कूल को अडॉप्ट करते हैं और उसमें जो सुविधाएं एक प्राइवेट स्कूल में हो सकती हैं बच्चों के लिए, अच्छा टॉयलेट, अच्छे क्लासरूम, सुंदर क्लासरूम, पानी पीने की व्यवस्था, हैंड वॉशिंग स्टेशन, बच्चों को बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाने की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं हम स्कूलों में प्रोवाइड करते हैं। बेंचेस प्रोवाइड करते हैं, हम डिजिटल क्लासेस चलाते हैं, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस चलाते हैं उन स्कूलों में। उसके अलावा हम एक और प्रोग्राम चलाते हैं जिसे आप लोग गुड गवर्नेंस के नाम से जानते होंगे, लेकिन उसको हम लोकल पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के नाम से कहते हैं, जिसमें जो ग्राम के लोग हैं, गांव के लोग हैं, गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, गांव के पीडीओ हैं, गांव के प्रधान हैं, गांव के अध्यक्ष हैं, गांव की महिलाएं हैं, उन सब का हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करते हैं कि किस तरह से गांव की समस्याओं को वो गांव के अंतर्गत ही से किस माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पैसों की कमी होती है तो किस तरीके से पैसों को इकट्ठा करके वहाँ की समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह सेगल फाउंडेशन 13 राज्यों में काम कर रहा है। अयोध्या में हमने पिछले 1 साल से काम करना शुरू किया है और अभी हम ये काम चालू रखेंगे, जो हम 5 ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं। इसमें मेरा आप सभी जो भी उपस्थित है सबसे अनुरोध है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। हम एक गैर सरकारी संस्था कोकोला कंपनी के सहयोग से अगर आपके गांव में आए हैं और अगर ये अभियान चला रहे हैं तो आप लोग तो हैं, लेकिन आपके गांव वालों को भी आप लोग मोटिवेट कीजिए कि वो इस परियोजना में पूरी तरह से सहयोग करें, क्योंकि एक ही हाथ से ताली बजेगी, दूसरी हाथ से ताली नहीं बजेगी तो आवाज़ नहीं आएगी और मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग से वही अनुरोध है कि आप लोग जाइए अपने गांव में, दोबारा अपने ग्राम समिति से, गांव वालों से बात कीजिए कि ये जो भी परियोजना है उसमें हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं। जो पैसा भी आप इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने ही बीडीसी में इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके सिग्नेचर वाले भी आप ही लोग रहेंगे, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहेगा। हम आपको स्टार्टिंग में 1 साल मार्गदर्शन देंगे, किस तरीके से आप उस पैसे का उपयोग कीजिए, किस पारदर्शिता के साथ उस पैसे का उपयोग कीजिए, लेकिन वो पैसा आपका ग्राउंड में ही लगने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि एक हम लोग जब इस सेक्टर में काम करते हैं तो हम एक कहानी सुनाते हैं गाँव में लेके जाते हैं, तो वो कहानी मैं आप लोग को यह सुनाना चाहूँगी। एक मछुआरा था जो कि मछुआरा नहीं था, एक आदमी था जो कि तालाब या नदी के किनारे मान लीजिए रोज भी मांगता था कि 1 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो। वहाँ पे आप ही जैसे कुछ किसान लोग थे तो वहाँ से निकलते थे, उस पर दया खा के उस पर 1 या 2 रुपये, 10 रुपये जो भी उनको बनता था उसको दे देते थे। तो उसमें से रामदीप करके मान लीजिए एक इंसान थे, वो उनको हर रोज़ देखते थे और हर रोज़ उनको 10 रुपये दे दिया करते थे। लेकिन उन्होंने 6 महीने बाद पाया कि मेरे रोज़ 10 रुपये देने से भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये रोज़ वहाँ बैठ के अभी भी लोगों से पैसे ही मांग रहा है। तो जब वो अगली बार आए तो क्योंकि वो तालाब के पास बैठ के मांगता था, तो उन्होंने वहाँ पे मछली पकड़ने वाला जाल, कांटा और जो उसमें आगे हम जो लगाते हैं वो ला के दिया और उसको प्रशिक्षण भी दिया। अगली बार जब वो गए तो वो मछली बेचता हुआ मिला, वो किसी से पैसे नहीं मांग रहा था। तो मैं किसी का यहाँ पे अपमान नहीं कर रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा उद्देश्य भी वही है कि हम किसानों को पहले अपाहिज करके हम बैसाखी नहीं पकड़ाना चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपने आप में इतना आत्मनिर्भर बन जाएं कि हमारे जैसी संस्था या सरकारी संस्था का भी आपको जरूरत ना पड़े। आप ग्राम समिति के माध्यम से गाँव में ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो हमारा जो उद्देश्य है वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके, आपको ट्रेनिंग देके, आपको आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोग से मैं आगे सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ कि आप लोग यहाँ पे सहयोग करेंगे।